खाना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा है। बहुत लोगों के लिए नॉन वेजिटेरियन मील्स प्लेजर और न्यूट्रिशन का सोर्स है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन डाइटरी चॉइसेस का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉनवेज फूड का हमारी हेल्थ पर क्या असर होता है और देखेंगे कि क्या हमें नॉनवेज को हमारी डाइट का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहिए या नहीं। साथ ही नॉनवेज से जुड़े फैक्ट्स, मिथ और साइंस को समझेंगे और जानेंगे कि आप जो खाते हो वो आपके हार्ट, लॉन्जेविटी और ओवरऑल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 66 मिलियन साल पहले, जब धरती पर चारों तरफ जंगल और सिर्फ फल ही फल हुआ करते थे। उस समय एक नया एनिमल इवॉल्व हुआ जो बंदरों और ह्यूमंस का पहला एंसेस्टर बना, पर्गेटोरियस। इसी एनिमल की वजह से हमें फल मीठे लगते हैं और इसीलिए आप ये भी देखोगे ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स के स्वीट टेस्ट के रिसेप्टर या तो होते ही नहीं हैं, और अगर होते हैं तो इनएक्टिव होते हैं। वो फलों की स्वीटनेस को फील नहीं कर पाते। उनका शरीर रफ चीज़ों को भी डाइजेस्ट करने लगा, जैसे कि रूट्स, नट्स, सीड्स और बाक। और इन्हीं सीड्स और नट्स की वजह से हमारी बॉडी मांसाहारी भोजन पचाने के लिए तैयार हो रही थी। लेट मी एक्सप्लेन। पहले हमारे पूर्वज फल और पत्ते खाया करते थे जिनके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स कम और फाइबर ज़्यादा होता था, और इसी की वजह से उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा हुआ करता था और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा। लेकिन जैसे हमारे पूर्वज ने नट्स और सीड्स को खाना शुरू किया जिनमें लिपिड्स और प्रोटीन ज़्यादा और फाइबर कम होता था, तो इवेंचुअली ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होने लगा, और यही वो सही समय था कि उनकी बॉडी अपने नॉन वेजिटेरियन फूड्स को डाइजेस्ट कर पाए। पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पूर्वज नॉनवेज में शिफ्ट हुए ही क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है। आज से 2.5 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी पर बड़ा बदलाव आया तो सारे जंगल खुले ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो नॉनवेज पे शिफ्ट हो जाए या तो फिर ऐसे ही मारे जाए। इनमें से कुछ हमारे पूर्वज एस्ट्रोलोपिथेकस स्पेशीज कॉल्ड रोबस्ट एथोलोपिड्स मजबूरी के बाद भी शिकार नहीं कर रहे थे और लो न्यूट्रिशन के प्लांट्स खाकर गुजारा कर रहे थे, और इसी की वजह से वो विलुप्त हो गए। और उसी समय कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलोपिड्स थे जो मरे हुए एनिमल्स और कीड़े खाना सीख गए, जिसकी वजह से उनका गट हाई प्रोटीन डाइट को भी पचाने लग गया। और एग्जैक्टली इसी की वजह से, आई रिपीट, इसी हाई प्रोटीन डाइट की वजह से कुछ एस्ट्रोलोपिड्स तेज दिमाग वाले होमोसेपियंस में इवॉल्व कर गए। ये एक क्रेजी फैक्ट है, क्योंकि आज जो हम एथिक्स, मॉरल, रिलीजन और ये जो नॉनवेज छोड़ने की बातें कर रहे हैं वो भी उसी नॉनवेज की देन है। अभी तक की इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे एंसेस्टर पर नॉनवेज खाने का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और यहाँ से इस वीडियो के हम डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आज प्रेजेंट में नॉनवेज खाने से हमारे एनवायरनमेंट, हेल्थ और ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। आपने कभी सोचा कि मीट प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है? आइए मैं बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन के अनुसार एनिमल एग्रीकल्चर दुनिया के 15% ग्रीन हाउस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि दुनिया की सारी ट्रेन्स, कार्स, बोट्स और एरोप्लेन के एमिशन से ज़्यादा है। साथ में इन एनिमल्स को रेज करने के लिए बहुत सारा पानी लगता है। पहले तो उनको पीने के लिए पानी चाहिए, फिर जो क्रॉप्स खाते हैं उनको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, और लास्ट में मीट को प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए। मतलब इस प्रोसेस में पानी ही पानी चाहिए। ऑन एवरेज 1 केजी चिकन को प्रोड्यूस करने के लिए टोटल 4300 लीटर ऑफ वाटर खर्च हो जाता है। द अमेजॉन फॉरेस्ट, जिसे हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, वो भी अफेक्टेड है डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉर मीट प्रोडक्शन। इन फॉरेस्ट को काटने से स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती ही है, साथ में इन फॉरेस्ट की एमिशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और ऐसी कई सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है इस इंडस्ट्री की वजह से। अब बात करते हैं एनिमल की पर्सनल बॉडी कंडीशन के बारे में और जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस इस इंडस्ट्री में यूज होती है। जैसे ही मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, मेरा दिमाग हिल गया। आप खुद इसे देखिए।
एनिमल्स को ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जहां ना तो इनके पास कोई मूव करने की जगह होती है और ना ही कोई सैनिटरी कंडीशन का ध्यान रखा जाता है। इसी कारावास की वजह से इन एनिमल्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस होता है और साथ ही एक डिजीज आउटब्रेक के भी चांस होते हैं। इन एनिमल्स को ग्रोथ हार्मोन्स और प्रमोटर्स दिए जाते हैं ताकि इनकी बॉडी की ग्रोथ जल्दी हो पाए और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से उन्हें स्केलेटल प्रॉब्लम्स और ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं। पर ये एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स उनकी अगली जनरेशन को इतना कमजोर बना देता है कि उनकी नेचुरल एबिलिटी कि वो किसी डिजीज से लड़े वो पूरी खत्म हो जाती है और इन एंटीबायोटिक्स के रेसिड्यू हमारे मीट प्रोडक्ट्स में मिलते हैं जिसका इफेक्ट हम ह्यूमंस पर भी होता है। अभी तक तो हमने जाना कि इस नॉनवेज इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट पर और उस एनिमल की बॉडी पर क्या असर होता है, पर अब हम ये जानेंगे कि इस इंडस्ट्री का हम ह्यूमंस पर डायरेक्ट क्या असर होता है। आज की जो प्रेजेंट नॉनवेज फूड है उसे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेट किया जाता है जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर रिस्क, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। साथ ही इसका मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। WHO ने कुछ मीट प्रोडक्ट्स जैसे कि बेकन, सलामी और सॉसेजेस को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में शामिल कर रखा है। मतलब इन प्रोसेस मीट को खाने से बाउल और स्टमक कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और साथ ही रेड मीट जैसे कि बीफ और पोर्क जो कि हाई इन सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल में होते हैं और इसी रेड मीट की वजह से हार्ट डिजीज के चांसेस 18 से 20% तक बढ़ जाते हैं। और हमारे यहाँ के फूड ब्लॉगर्स इसे ऐसे एंजॉय करके खाते हैं कि जैसे कि कुछ वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो। भाई साहब मस्त 2 फुल चिकन लाया हूँ और चैलेंज के लिए साथ में देखो गोले। ए भाई कहाँ से आया तू? दादा मैं आया आज चैलेंज लेके, जबरदस्त वाला फुल 2 चिकन है वो भी एकदम अमेरिकन। गर्मा गर्म है क्या बता पहले? हाथ तो लगाओ। तो भाई तू मेरे को हरा देता है हमेशा, गर्मा गर्म नहीं रहेगा तो। हमने इस वीडियो की शुरुआत में देखा कि हमारे पूर्वज ने जो नॉनवेज फूड कंज्यूम किया था उसी की वजह से हमें इतना तेज ब्रेन मिला जिसकी वजह से हम एथिक्स, मोरालिटी और रिलीजन को समझ पाए और जान सकते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए सही और क्या गलत। तो क्यों ना वो चीजें करी जाए जो हमारे लिए सही हो। क्यों ना जब हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं तो ऐसी लाइफस्टाइल चॉइसेस को अपनाएं जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी हो और उस एनिमल को भी एक नया मौका दिया जाए। इन द एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले कि वो जो लाइफ चॉइसेस ले रहे हैं उससे एनवायरनमेंट और उस एनिमल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो समझ पाए कि उनकी एक चॉइस से कितना कुछ बदल सकता है। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।